नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द स्पीकिंग बुक के इस खास और अनोखे कार्यक्रम में। आइए हमारी इस यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी का पार्ट बने, जहां बुक्स हमारी मेन हीरो हैं और ऑथर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि किताबें खुद बोल नहीं सकती, तो आज हम उनसे सवाल करेंगे और उनके इन सवालों का जवाब देंगे उनके ऑथर्स, जो कि आज उन बुक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक टॉक शो नहीं, बल्कि यह एक माइंड ओपनिंग और नॉलेज फिलिंग एक्सपीरियंस है, जो ऑथर्स और ऑडियंस दोनों के लिए ही काफी एंगेजफुल और इंसाइटफुल होगा। हमारे सवालों का फॉर्मेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनसे हम किताबों का असली एसेंस सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करें, जहां बुक्स हमारी मेन हीरो हैं और ऑथर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, उस बुक का नाम है रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर गौरी शंकर जी। आइए अब मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ बताती हूँ। Rural Marketing Essential offers a comprehensive overview of marketing strategies tailored for rural areas. This book covers the scope and components of rural markets, including population dynamics, infrastructure, and expenditure patterns. Rural Marketing Essentials serves as a valuable resource for marketers aiming to understand and navigate the complexities of marketing in rural India, offering practical insights and strategies for success. और इस अमेजिंग बुक के ऑथर हैं डॉक्टर गौरी शंकर जी। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर गौरी शंकर। गुड आफ्टरनून अपूर्वा। हाय सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। तो आप एक्साइटेड हैं अपनी बुक के बारे में बातचीत करने के लिए? श्योर, आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड इसके लिए मैं अध्ययन बुक का बहुत ही आई एम थैंकफुल टू अध्ययन बुक फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस स्पीकिंग बुक इनोवेटिव प्रोग्राम। या एग्जैक्टली, आई एम श्योर आपने काफी प्रोग्राम्स किए होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए होंगे, जहां हमेशा आपने अपने आप को एज एन ऑथर रिप्रेजेंट किया। बट हमारा जो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर आज फर्स्ट टाइम आपकी जो बुक है वो इस प्रोग्राम की हीरो है, और आज आप अपनी बुक के इमोशंस हमारे साथ शेयर करने आए हैं बुक के बिहाफ पे सर। थैंक यू सो मच। So let's start, sir. First I would like to know, इस बुक ने, जो कि रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बुक है, इस बुक ने आप ही को क्यों अपना ऑथर चुना? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आई जस्ट वांट टू से थैंक्स कि आपने एक ऐसा प्रश्न चुना जिसमें मेरे काफी सारे जो जवाब है इस प्रश्न पे हैं। मैं इस पर मैं अपना उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो बुक ऑथर को चुनती है इसीलिए कि उस ऑथर में उस कहानी दोहराने की एक क्षमता हो और लोगों तक एक सरलता का मैसेज जो रिलेटेड टू रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो पहुंचा है। तो इसमें मैंने रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफी करीबी से देखा है। आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस रूरल, आई मीन पार्ट ऑफ आई कम फ्रॉम एन एग्रेरियन फैमिली, सो आई हैव सीन दिस विद अ वेरी क्लोजर लुक। एक है। दूसरा, मैंने 2 दशक की जो मेरे एक्सपीरियंस रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, मैंने भी एक कृषि की जो एग्री फाइनेंसिंग सेक्टर में भी काम किया है। तो मुझे लगा कि एक रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक चैलेंज नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन दोनों को बैलेंस करते हुए इस बुक में मैंने लाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब ने एक सही लेखक को चुना है तो एक सही मैसेज पहुंचाने के लिए, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी पॉलिसी मेकर। जी, और जब कोई रीडर इस बुक को पढ़ता है, तो ये बुक उसको किस जर्नी पे लेके जाएगी सर? वेल, देखिए, ये जो जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट टेक्स यू टू कॉमन मैन। एंटायर सप्लाई चेन का जो प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम फार्मर से लेके मिडिल मैन से लेके
and till the global market. So it's basically right from जो village level पे हम लोग ग्रामीण प्रदेश में जब मंडी की बात करते हैं, right from the mandi that is also part of the APMC, Agriculture Product Marketing Committee. So उस particular point से लेकर you go up to the global trade level. So there are different stakeholders, चाहे farmers हो, चाहे middle में हो, चाहे logistic हो. So it clearly depicts the entire supply chain, and it is like to provide information to farmers how to overcome the challenges if you are facing through a middleman. So basically एक informative book है जो कि आपको ग्रामीण प्रदेश के जो farmers हो या फिर anybody is working in the sector of agriculture to have a fair understanding how the entire supply chain system works in the rural and agriculture marketing, right from the local level till the global trade. जी, तो आई एम श्योर जो बुक है उसके पेजेस काफी इमोशंस कैरी करते हैं। इनफैक्ट हर बुक के जो पेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस अपने साथ कैरी करते हैं, और जब भी एक रीडर उस बुक को पढ़ता है तो वो जो इमोशंस हैं वो बुक के पेजेस के थ्रू रीडर्स के अंदर आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी गौरी शंकर जी, जो आपकी बुक है रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इस बुक के पेजेस किस तरह के इमोशंस कैरी करते हैं जो रीडर्स तक पहुंचाए जाएंगे? Since it is a non-fictional and एक informative book है जो कि जो academic point of view से लिखा गया है, so this is basically a subject in most of the postgraduate courses, be it MBA or anything postgraduate in agriculture. तो इसमें emotion से ज़्यादा मैं basically what I want to present in this book is farmers are not getting the right price because काफी challenges है because एक seasonal rains पे depend होती है, they depend upon the seasonal rains for their productivity, और उसके बाद जो क्रॉप का जो सही रेट नहीं मिलता है, तो इससे काफी सारे जो challenges farmers face, so that phase itself is quite emotional, right? So basically मैं इस book के जरिए what I want to tell is there are innovative methods where if you imbibe that, definitely you will overcome the problems like over dependence of the seasonal rains. You can use the innovative irrigation method where there is the productivity happening 12 months a year. So this basically just I want to bring them a solution to this book, and so that they can get educated on the different farming methods and different irrigation methods which don't depend upon the seasonal rains. So yeah, this is the book itself is emotions. So it's not particularly any chapter. The entire book itself will take you the journey of the challenges faced by the rural economy, the challenges faced by the farmers, and how one should come out of this using the innovative methods. I am sure, sir, you must have taken a lot of time, even months, years, when you were just penning down the things you wanted to include in this book. But yes, जब ये book publish हुई, इस book का जन्म हुआ, तो as an author, I am sure you must be very proud कि जो आपकी मेहनत है सालों की, आपकी knowledge है जो आपने इस book के through दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। बट आज मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बुक को कैसा लगा जब ये बुक पब्लिश हुई? Well, हम सब we always cherish and we celebrate the end result. हम बहुत खुशी हैं किसी के अचीवमेंट पर और खुद के अचीवमेंट पे हम काफी प्राउड फील करते हैं, बट इसके पीछे जो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड जो रिसर्च होता है वो काफी लाइक दैट इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, जो पेन है जो ऑथर्स को या फिर दी एंड यूजर्स को नहीं दिखाई देता है. But at the end of the day, keeping all these challenges and taking your time from your schedule and doing a lot of research on this particular subject, and then finally जब आपका जो सारा कुछ accomplishment अच्छी होके एक बुक के फॉर्म में जब बाहर आता है, that is a very a proud moment for any author. मैंने अब तक 4-5 किताब मैंने लिखी है, और मेरा पहला किताब था जो इंडियन फाइनेंशियल, काफी इट वाज अ सक्सेस एंड इट वाज अ बेस्ट सेलर, जिसमें मुझे कम से कम 1.5-2 साल लगे थे. और उसके बाद जब मेरी जो लेखक की जो जर्नी रही है, इट वाज क्वाइट अ गुड इनिशियल जर्नी, वाज वेरी चैलेंजिंग, देन इट वाज अ वेरी बैलेंस जर्नी बिकॉज मुझे उस प्रोसेस का अनुभव हुआ था, and I had a very good mentor in the form of the AB books. So then there was no looking behind, and I had made it a point that this entire book got completed in 4 months. And इसके पीछे I
I think in my past profession, I was like previous in my last profession, I was a professor teaching this particular subject also. वहाँ पे मेरे students भी एक they are also a kind of inspiration for me because what has happened is when you go to the library, you get all the books related to either related to rural marketing or either related to agriculture marketing. But this book was a comprehensive, taking the concept from both the sectors and making as a common platform as a rural and the agriculture marketing, which fulfills the need of the MBA students syllabus actually. तो उनको एक आसान से एक in a very simplified manner. So that was the idea behind this book and काफी अच्छा लगा and feel proud कि जो कुछ भी मैंने इस 4-5 महीने में मैंने वर्कआउट किया है and with a lot of support from my colleagues and friends. And this is something which is a matter of pride for me. And yeah, that's what I just wanted to say. और जब रीडर स्टूडेंट्स कोई भी जब इस बुक को पढ़ेगा तो बुक के अकॉर्डिंग उनको सबसे ज्यादा क्या याद रहने वाला है? See, अगर इसके जो इस बुक को जब लिखा गया है, it has been written from the point of view all like चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हो या फिर एक पॉलिसी मेकर हो तो दिस बुक सर्व्स एज अ वन पॉइंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ देम अगर एमबीए स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको रूरल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है तो उसके रिलेटेड व्हाटएवर द सिलेबस दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक. Second, if you see from a person who has been working in the agriculture sector, or if he is a farmer himself, an educated farmer, he will come to know what are the opportunities in the agriculture marketing sector, and like there is a concept like corporate tie-ups. होती है. Then there is what we call the contract manufacturing. We have the contract. Like, if we have a tie-up with the corporates as a end user, so how that particular strategy works and apart from that, there is innovative methods on irrigations or how to be less dependent upon the seasonal rains. So all these concepts will be will be a source of interest for the farmer. If you are a policymaker of or if you are someone who is doing research in agriculture, for them also it will serve as a one point of information in terms of giving them the real-time data on the sowing pattern in India, the agricultural marketing strategies adopted by the Indians, and as well as the same agriculture products when it enters the African markets. For example, we have so many agriculture products which are entering into African markets from India. So what are the strategies adopted there? So this all will provide an information. So in a nutshell, I can say this is a one point information source for all kind of readers who are directly or indirectly related to the agriculture sector. बुक को फीडबैक मिलता है किसी भी रीडर से तो बुक को कैसा फील होता है? Well, like a mixed feeling होती है because I know it has always critics as well as people who appreciate your work. And मुझे ऐसा लगता है कि for an author दोनों ही feedback की बहुत जरूरी होती है. One is when you get a good reviews, it's a kind of motivation for you कि हाँ काम अच्छा है, लोगों को पसंद आया, it was quite informative, so you feel like bringing something more to the people in terms of something related to it or even an updated version of this. And when there is a critics, when there is a negative review, still that's also a source of improvement for you. कि आपको लगेगा हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया में शायद रीडर को या तो समझ नहीं आया होगा यार ही एक्सपेक्ट समथिंग बेटर. Maybe if we are in the era of AI and ML, so something you would like to see, all the innovative AI tools in the sectors. You want something that. So that's always an author has to welcome with an open arms, whether it's a good review or as a bad review. The good review certainly it keeps you motivated. आपको काफी उत्साह देता है और आपके काम को लेके आपको काफी खुशी देता है. At the same time, negative review also gives you something as source to correct where you are, where there are errors and how to come out of that particular error and how to make it is even more readable or even more the concept is the people like it. So reviews are a mix of reviews, but I feel quite happy when I get to see it. Obviously, any author will definitely feel happy seeing a positive review, but same time, a critics or a negative review also should be taken as a feedback so that in your next updated version you work on that particular negatives and come out with a strong message. और बुक को कैसा लगता है, मतलब बुक क्या ये फील करती है कि वो अपने रीडर्स के सामने खुद को जस्टिफाई कर पाई है
या कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या फिर कुछ भी चीजें हैं जो रह गई हैं कि आप इसका कोई सेकंड पार्ट लिखने वाले हैं, बुक ऐसा चाहती है कि कुछ रह गया है और वो नेक्स्ट पार्ट में है, या फिर बुक अपने आप में सभी चीजों को अपने अंदर जस्टिफाई कर पाई है जब भी कोई रीडर इस बुक को पढ़ेगा, जैसा कि क्योंकि आपने बताया इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. Yes. Certainly, we have I have taken a lot of care in covering most of the concepts of rural and agriculture marketing, and there have been quite a good amount of feedback received based on the concept. So, but I feel like हर book जो होता है कि उनका जो next successful edition जब आता है, we all work on what was not there in the previous edition. That, or if there was a technology advancement in this era which that has not been taken care in the previous edition. And for example, the current trend is artificial intelligence and machine learning. So if you see in every sector, there has been a profound application of AI and ML, and definitely even in the sector of agriculture also, definitely there will be a application of generative AI and ML. So probably in this edition, I would have definitely missed on that particular areas. So certainly, the people have come up with the feedbacks. And can you just include about the large scale application of AI and ML in development of agriculture sector, especially in terms of using innovative database models based on the statistic, how to improve the marketing strategies, or if it is for a farmer, how to improve on his irrigation technology. So certainly every editions will take care of what is there in the current market trend and what is currently going in the market. Obviously, in the next editions will definitely work on what was missing based on the latest trends in the agriculture sectors and latest advancement in the technology. Certainly, in the coming edition, definitely there will be some further updations on it. Probably the use of data and statistical methods based on the statistic of agriculture sector, and also use of AI and ML. And apart from that, there is a large scale the movement from the normal agriculture to the cash crops. So that particular thing is not included here. Probably that will be considered in the next edition. सो आई एम श्योर बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट बुक का अपना फेवरेट चैप्टर कौन सा है जो बुक को सबसे ज्यादा पसंद है? See, अगर when we go through the book, जब हम इस बुक किताब को पढ़ते हैं, तो हर एक चैप्टर का ये अपना एक महत्व है, हर एक चैप्टर एक मैसेज देता है, and no, every chapter has its. But one particular chapter which I just wanted to mention here is we call the consumer buying behavior of a rural economy. Generally, a common man thinks that in the rural sector, people tend to prefer less priced products. मतलब हम ये सोचते हैं कि अगर आप ग्रामीण प्रदेश में जाते हो, especially the rural sector, we have an image that कि वहाँ पे लोग सस्ती चीज खरीदते हैं, so they give important price. But I think that particular myth is slowly proving to be wrong, because the people in the rural sector are quite aware of what is the trend going in the market, and they are very well connected with the latest communication technologies. So they are quite aware about all these products, the price, the quantity, the ISM. So they are not the same who give important to price, but they are someone who is focusing more on the utility part and the application part. So by saying that, I just wanted to prove that the buying behavior is not one what we have assumed that they focus on the price. It's not anymore related to price. There's a lot of things goes in the thought process. There's a lot of thought process goes in the buying behavior of the rural customer. See, if you see the trend, all the major international brands have penetrated the rural market. Why? Because, like I said in the first topic, in the first when I started the conversation, the rural marketing is no more a challenge; it is an opportunity. It is an opportunity that whoever is availing this opportunity as the first was enter the market is reaping the benefits. See, if you see the rural, I'll give an example of John Deere. It's a very renowned international tractor brand, and who are the end users? You find the 90% of sales happening in the rural market, right? John Deere. So, if I give another example from FMCG, Procter and Gamble is there, Nestle is there, Procter and Gamble is there, Unilever is there.
they got a quite better market penetration in rural India. So that is like that myth I just busted is that no more the rural consumer is price savvy. It is, I mean, that is like they are moved away from that. It's basically it's about the utility, the application, and that's what I just want to convey. अगर इस बुक को लाइब्रेरी में रखा जाए तो यह बुक कहाँ पे रखे जाना पसंद करेगी, मीन्स किन किताबों के बीच में ये रहना चाहेगी, किसी पर्टिकुलर शेल्फ में रहना चाहेगी, तो बुक क्या चाहती है कि अगर लाइब्रेरी में इसको रखा जाए तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ रखा जाना इस बुक को बहुत पसंद आएगा? Well, it's an every author's dream that our book should be placed right either beside from the best selling books. चाहे अगर आप मुझे since it's related to agriculture marketing, so any author would dream of this book to be either beside Philip Kotler or beside C.K. Pradas. बट मेरा जो मानना है, मेरा जो सोच है उससे थोड़ा हट के कि मैं चाहता हूँ कि बुक चाहे कोई भी शेल्फ में रहे बट द मैसेज शुड गो टू द रीडर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड द राइट मैनर. So because my readers are quite simple, they come from an agriculture sector, they come from a farming sector, they are students. So इनकी जो the language and the content is, it should be so flexible, so feasible and so easily understandable that कहीं भी शेल्फ में रखे the people should go ahead get that book. But if you ask me specifically, I would definitely dream to be beside either Helicopter, the concept of marketing, or with the CK Plus, the pyramid. ब्यूटीफुली सेड मिस्टर गौरी शंकर। एंड इस बुक पे अगर कोई फिल्म बने तो वो किस तरह की फिल्म होगी? Certainly, it's a good question, but I just wanted to tell you that this is basically an informative subject book, and I just so rather than bringing in the form of film would not be a good idea, but rather than that, like we can make a documentary on it. When I mean to say documentary, it is basically to highlight the current scenario in the agriculture sector, what the challenges faced by the farmers, and how their over dependency of on the seasonal rains is affecting their productivity. How they can overcome this with the application of alternative irrigation technologies, and so that can be best brought in the form of a documentary. अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनती हो तो जरूर इसमें एक बहुत अच्छी एक मैसेज गिविंग डॉक्यूमेंट्री रहेगी rather than making film, because जब हम फिक्शनल की बात करते हैं तो definitely film is a good idea, but when it becomes something related to informative and something related to agriculture sector, so these are like this a documentary can be a right thing to bring it on a screen. सो एज बाय यू फिल्म नहीं, इस बुक पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा हेल्पफुल होगी व्यूअर्स के लिए, और डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में बुक अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगी, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। Yes, और certainly. क्या ये चाहती है कि ये किसी और लैंग्वेज में भी दुनिया के सामने आए? ये जरूर मैं चाहता हूँ कि ऐसे बुक्स जो होते हैं जो कि ग्रामीण प्रदेश के रूरल इंडिया के ऊपर लिखते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर लिखते हैं, सर्टेनली ये ऐसी किताब है जिसको मल्टी लैंग्वेज में आना चाहिए, बिकॉज द रीडर्स आर लोकल रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट हु कैन अंडरस्टैंड इजीली in their particular language about the challenges of the sector and कृषि के क्षेत्र में कैसे इसको और काफी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करें, और एक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हो या चाहे इन टर्म्स ऑफ मुनाफा हो, तो ये सब समझने के लिए हमको अगर इसको एक लोकल लैंग्वेज में होता है तो उससे काफी इंफॉर्मेटिव होता है। तो इट इज सर्टेनली अ गुड आइडिया, आप अगर इसको मल्टी लैंग्वेज में लाते हो, इट्स वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये एक ग्रामीण प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, एवरी रीडर कैन रीड दिस बुक एंड दैट वुड बी रियली हैंडी वन। तो क्या ये बुक लेखक से, जो कि आप हैं, आपसे कोई शिकायत रखती है? आप अगर शिकायत पर अब हम बात करते हैं, सडनली एवरी गुड थिंग हैज इट्स ओन व्हाट टू से चैलेंजेस है, उनकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रहते हैं, बट अब तक की जब अगर बात किए जाते हैं तो द बुक हैज बीन वेरी गुड एंड द रिस्पांस वाज क्वाइट गुड, so no I haven't come up with any shortcomings in this, but अगर if you see the devoid of information or certain lack of information,
शायद हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर वर्जन पर हम लोग कुछ नई चीज ऐड करते हैं। तो शायद इस एडिशन में कुछ चीज मिस हुआ होगा, तो शायद शिकायत वही रहेगी। और इस शिकायत को हम अपने अगले एडिशन में पूरा करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडिंग some innovative methods, some upgrading in terms of from the reader's point of view and from the application point of जी। और इस बुक के टारगेट रीडर्स क्या हैं जिनको स्पेसिफिकली ये बुक टारगेट करती है कि वो लोग ज़रूर इस बुक को पढ़ें जिनसे ये उनकी हेल्प कर पाए और अपनी जो नॉलेज है वो उनके साथ बाँट पाए। सो बेसिकली टारगेट ऑडियंस या रीडर्स कौन है इस बुक के लिए? इस बुक के प्राइमरी जो ऑडियंस है, ये तो पहले जो मैंने प्रीवियसली बताया था कि ये स्टूडेंट्स है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर doing their graduation and post graduation in the field of business studies or rural marketing or agri economic, anyone who is doing a specialization in the agriculture sector. So this is a part of their curriculum. So this particular subject is a part of their curriculum, and definitely they are my primary audience. And second, as I said, that there are people who are working in the agriculture sector, who are graduates or postgraduates, who want to gather some information about the latest trends in the marketing sector and latest trends in terms of the global trade, especially in terms of import and export of agriculture commodities at the global level. So ये सब लोग these are my second audience. And as I said, there is a small chunk of people who come from the agricultural research sector and the policy makers. So उनके लिए भी this book is काफी informative. This book is quite informative for them in terms of like getting a right information from the different sectors of agriculture, different strategies adopted by the farmers, different parts of supply chain management, how the entire supply chain management right from the farmers till the global trade works, and who are these stakeholders, and at what particular stage of this supply chain management is recreative. So this entire process, the entire information is also useful for the agricultural related policymakers. So basically, these three are my primary, secondary, and tertiary audience. तो बुक से तो हमने आज बहुत सारे सवाल करे जिनके जवाब आपने बखूबी हमें बताए। तो अब बुक की बारी है। अगर मैं बुक के बिहाफ पे वो क्वेश्चन जानना चाहूँ कि बुक अपने रीडर से क्या सवाल पूछना चाहती है, तो वो क्या होगा? देखिए, एज एन ऑथर, जैसे हम एज ए लेखक हम चाहते हैं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक, एंड the right information is provided to them from that particular subject. So most important and most satisfying thing for a book as well as for the author is जब आप पढ़ते हैं इसको कितने अच्छी तरह समझाते हैं, एंड उसको आप एट व्हाट लेवल यू अप्लाई, अनटिल आप एप्लीकेशन लेवल पे अगर उसको अप्लाई कीजिए, तो इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फॉर ऑथर कि हाँ भाई मेरा इन्फॉर्मेशन जो मेरी जो किताब थी कुछ लोगों के काम में आई, एंड लोगों ने इसको पढ़ा और इसको अपने निजी जीवन में अप्लाई किया और उसके रिजल्ट्स भी उनको मिले। तो ये सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड अकम्प्लिशिंग थिंग होता है, तो फॉर रीडर एज वेल एज फॉर द ऑथर एज वेल बुक। बुक यही चाहता है, ऑथर भी यही चाहता है कि मेरे बुक पढ़े, मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, लोग इस इन्फॉर्मेशन को बखूबी और बहुत ही व्हाट टू से सुंदर से इसको रिसीव करें, इसको रियल लाइफ में अप्लाई करें, एंड then let them be the part of the success also. So this is what an every author thinks of and dreams of, and that's the biggest thing for an author. जी, तो जैसा कि आपने बताया हमारे व्यूअर्स के लिए कि इस बुक का रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो रीडर्स के लिए यही है कि क्या आपने उन चीज़ों को, उन प्रैक्टिसेस को, जो भी चीज़ें इस बुक ने आपको बताने की कोशिश की है, क्या आपने उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करा, उनको एप्लीकेबल करा और उनसे बेनिफिट लेने की कोशिश की जो ये बुक एक्चुअल में आपको बताना चाह रही है। Am I right, गौरी Sure. शंकर जी? Exactly. आपने एकदम सही तरीके से बताया और बड़ी काफी सरल और स्पष्टता से बताया। जी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी जो बुक है वो अपने रीडर्स के साथ किस तरह का रिश्ता बनाना चाहती है? एक दोस्त का, एक मेंटर का या फिर एक गाइड या एडवाइजर का? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दिस बुक इज प्रेडोमिनेटली एन इंफॉर्मेटिव बुक, एंड ये एक सही दिशा या सही मार्ग
मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहती है। एंड दिस व्हाट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इन दिस बुक। तो ऑब्वियसली एक मेंटर आप कह सकते हैं, मेंटर इसलिए कह सकते हैं बिकॉज आप इसमें एक एक दिशा दिखा रहे हैं कि हाँ ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में ये चुनौतियां हैं और आप इस चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। तो certainly this is a role of a mentor, guide. So this book plays a role of a mentor and guide in terms of bringing you taking you on the right path in terms of learning the techniques and adopting the latest strategies. What kind of like pricing strategy you would like to adopt, and what kind of market you want to enter. Sara kuch hai, I can say it is kind of a dictionary for a farmer. It is a dictionary for a policymaker, or it's a dictionary for a corporate who are entering the agriculture sector. The area where I should venture in, the area where I should not venture in. Everything is precisely and very strategically placed in this book. So definitely this plays a role of a mentor and a guide as well. जी। और बुक सबसे ज्यादा खुश कब होती है, जब कोई इसे खरीदता है, या कोई जब इसे पढ़ता है, या कोई इस बुक की तारीफ करता है? See, तीनों पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं ऑथर के लिए because someone appreciates, obviously एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम सब खुश होते हैं कि जब हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें और हमारे काम को एक मुझे तारीफ करें। वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी साइकोलॉजी है। We are happy to hear that. Similarly, when we also we would commercial point of view से देखा जाएगा तो इसकी earnings पे भी कुछ होता है। Earning is secondary. Before that, what I think is the message what you have given to this book, whether it is reach them in a right and a proper way or not. When they read it, when they, as I said before, when they are applying it, it is the biggest satisfaction for an author. So all the 3 points play an important role because there is a considerable cost also is involved. जब हम किताब लाते हैं तो उसमें भी considerable cost होता है। So we will be happy when people buy it, when they after buying they read it, after reading they appreciate it. तो तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, जब हम उसको कुछ वैल्यू देते हैं, जब कुछ हम खरीदते हैं, obviously when you pay them you have a value in it, then you try to understand what I have got in return for the value I have paid. Then if you feel it's good, you are happy, then you definitely your appreciation is also. So all the three are very important. सो एज यू सेड कि ये जो तीनों ऑप्शंस है, तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है और बुक के लिए तीनों ही इम्पोर्टेंट है। कोई खरीदेगा तभी कोई इसको पढ़ेगा, और पढ़ेगा तभी कोई इसको अप्रिशिएट करेगा। तो Yes. गौरी शंकर जी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया, अपनी बुक के बिहाफ पे अपनी बुक की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की हमारे साथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गौरी शंकर जी, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी जो बुक है रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, वो ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? See, it's simple. At the end of the day, the message is quite clear. Like to चाहे वो farmer हो, चाहे वो common man हो, चाहे वो businessman हो, everyone are the part of the ecosystem, right? So when we specifically speak about the rural and agriculture marketing, हम लोग चाहे irrespective of our economic background, irrespective of our professional background, हम कहीं ना कहीं इस ecosystem के part रहे हैं और रहते हुए, like we are part of this ecosystem. So they had the sector had its own challenges, and now in this current business world where the entire economy has been shifting from the agrarian to towards manufacturing and the service sector, but still for the basic of need, that is food, is still we all are dependent on the agrarian sector. तो इसको अगर हम सही मायने से इसको हम समझ सके, इस सेक्टर की challenges क्या है और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है, अगर उस पे अगर हम वर्कआउट करते हैं, this sector is going to be I mean, a game changer. This is what is I'm going to like, this is what I'm thinking of. Second thing is that see, of late the corporates have realized the immense potential in this particular sector and they've entered it and they're leading the business. This is basically the first move advantage. If you're moving it immediately, I mean, the first move advantage is always there with your innovative methods. As I give an example of John Deere, or अगर आप पेस्टिसाइड्स की बात करते हो, Bayer is doing really good in the rural sector. Then अगर आप सीड्स की बात करते हो, Syngenta is an MNC company is doing fantastic in rural sector. उसके अलावा कई noted international brands हैं, they already entered and the market share is quite good in the rural sector. So definitely this has an opportunity for everyone.
So we all are part of the same ecosystem, and definitely we must realize that the immense potential in that particular sector. That's what is my message. जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है द स्पीकिंग बुक, जहाँ किताबें बोलती हैं अपने लेखकों के माध्यम से, तो आई एम श्योर जो आपकी बुक है रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये बुक जो है बहुत सारे उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रूरल या एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किताबें पढ़ नहीं सकते, तो क्या आपकी जो बुक है वो भी ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आना चाहती है, ताकि वो एक फाउंडेशन ना रहे कि कोई रीडर अगर पढ़ नहीं सकता वो एटलीस्ट इस बुक को सुन के इसके बेनिफिट्स ले पाए। Certainly, that's possible, and it's not a bad idea. I mean, we can think of that also because कुछ लोगों को पढ़ने से थोड़ा बहुत they may not be having patience to read, but they are good listeners and would definitely reap the benefit by listening to the book, and they can rightly listen to those particular principles which are actually needed for them. So certainly, this it's a good idea. It's a fair idea. जी, सो थैंक यू सो मच गौरी शंकर जी, आज आप अपनी बुक की आवाज बने, आपने बुक के अपनी आवाज के माध्यम से बुक के सभी इमोशंस को सामने लाने की कोशिश की, बुक की फीलिंग्स को हमारे साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश की। आपकी बुक के बिहाफ पे, हमारी टीम के बिहाफ पे, हमारी ऑडियंस के बिहाफ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बुक की आवाज बने और बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे रीडर्स को, व्यूअर्स को इस बुक के एक एक पेज के इमोशंस के साथ अवगत कराया। थैंक यू सो मच गौरी शंकर जी, थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. Thank you, this Speaking Book team, for inviting me and sharing a lot of good information session. Thank you so much. ये रहा स्पीकिंग बुक का आज का शानदार सफर, जहां हमने किताबों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस के बारे में सुना और उनकी स्टोरी, उनके इमोशंस और उनकी जर्नी को उनके ऑथर्स के माध्यम से जानने की कोशिश की। आई एम श्योर आपको आज के एपिसोड में भी बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि इस बेहतरीन बुक के बारे में डॉक्टर गौरी शंकर जी ने हमें एक एक इमोशन के साथ अवगत कराया। हर एक किताब के अंदर एक गहरी सोच, एक नया पर्सपेक्टिव और अनमोल सीखें समेटे होती है हर एक किताब, और हमने आज उस हर एक एसेंस को आपके सामने लाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंसाइटफुल और एंगेजिंग रही होगी। आगे भी हम ऐसे एक्साइटिंग और नॉलेज फिल्ड एपिसोड्स लेके आते रहेंगे, जहां बुक्स हमारी मेन हीरो होंगी और ऑथर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव। आज के हमारे गेस्ट ऑथर और उनकी बुक के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। रूरल एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बुक का लिंक हम हमारे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जाइए और उस लिंक से इस बुक को परचेज कीजिए और इस बुक को पढ़ के आप जितनी इंसाइट्स या जितनी हेल्प इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं करिए, जो डॉक्टर गौरी शंकर ने इस बुक के माध्यम से हम सभी को बताने की कोशिश की है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक और शो आ रहा है, मेरी किताब मेरी कहानी। आई एम श्योर आप सब बहुत ही एक्साइटेड होंगे उसके अपकमिंग सीजन के लिए, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। मेरी किताब मेरी कहानी के नेक्स्ट सीजन के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं और उसकी डिटेल्स हम कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, सो प्लीज गो एंड चेक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन जिसमें आप सभी ने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम निकाल के हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच।